यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने हम सब की जिंदगी में एक और मौका दिया ताकि हम यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से हम कुछ बातें सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का हम वारिस बन सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ जैसे हमेशा करती हूँ शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, पूरा ब्रह्मांड को रचने वाला, नियंत्रण रखने वाला परमेश्वर, हम यीशु के लहू के द्वारा आपके अनुग्रह सिंहासन पर आते हैं। मेरे पिता, आपका वचन बताता है जकरया 4:6 और 7 में ऐसे लिखा है कि यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, ये बड़े पहाड़ तो क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तो मैदान हो जाएगा और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। यस लॉर्ड, आपका हम पुकारते हैं, अनुग्रह हो अनुग्रह। जितना प्रभु यीशु हमने तैयारी किया है, यीशु नासरी आप इस तैयारी के ऊपर पवित्र आत्मा तेरे मोहर को लगा दीजिए, यीशु का लहू का मोहर को लगा दीजिए, तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ का मोहर को लगा दीजिए और बोलने वाले मुझको, देखने वाले दर्शकों को, दोनों को आशीष मिले और मसीह का देह उन्नति करे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो यीशु। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है ये है हाउ टू ईट राइट। हम जो भोजन करते हैं, हर एक व्यक्ति भोजन करते हैं अपना शरीर के लिए, ताकत के लिए, एनर्जी के लिए हम भोजन करते हैं। 3 बार भोजन करते हैं, तो किस प्रकार का भोजन करना है, कितना करना है और कौन सा चीज को भोजन करने के लिए चुनना है, ये सारे वचन के अनुसार हम देखेंगे। हाउ टू ईट राइट, सही रीति से कैसे हम खा सकते हैं, इस विषय पे आज हम देखेंगे। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो उत्पत्ति का 3रा अध्याय में हम देखते हैं, सबसे पहले जो पहला मनुष्य ने पाप किया है, ये किस क्रिया के द्वारा पाप किया? हाउ डिड द सिन एंटर थ्रू फर्स्ट ईव एंड फर्स्ट एडम? हाउ डिड इट एंटर? किस गेट से, किस द्वार से पाप इस पृथ्वी में आया है, वो द्वार को हम देखते हैं। जेनेसिस चैप्टर 3:6। इस वचन को हम ध्यान से अगर हम सुनेंगे तो हमें उसको अच्छा सा पवित्र आत्मा समझाएगा। ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय में 6वां पद पढ़ रही हूं। स्त्री ने देखा कि पेड़ सुंदर है, पहले नॉट थ्रू ईटिंग बट फर्स्ट थ्रू द आईज देखा है। क्या देखा है? जिस पेड़ को परमेश्वर ने मना किया है, वो पेड़ को देखा है। पहले मना किया तो पहले देखना क्यों था? जो मना किया हुआ चीज को पहले क्या करते हैं? हाउ डज सिन ऑपरेट? फर्स्ट यू विल सी विच इज फॉरबिडन। पेड़ देखा है और फिर उसको देखा भी तो उसको अच्छा नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहां हम पढ़ते हैं पेड़ बहुत सुंदर है और फिर उसने देखा फल खाने के लिए अच्छा है और पेड़ उसे बुद्धिमान बनाएगा। तब स्त्री ने पेड़ से फल लिया और उसे खाया। उसका पति भी उसके साथ था, इसलिए उसने कुछ फल उसे दिया और उसने भी खाया। सो स्टेप बाय स्टेप इंसान का गिरना कैसे होता है। जो फॉरबिडन चीज नहीं देखना तो देखना शुरू करते हैं। जब देखना शुरू करते हैं, आपका माइंड में नेगेटिव
थॉट्स आता है, झूठ का काम शुरू हो जाता है। कैसे झूठ का काम शुरू होता है? जो पेड़ परमेश्वर ने बोला ये छूना नहीं है, खाना नहीं है, देखना नहीं है, तो उसी को देखने लग जाते हैं। तो वो माइंड, उसके अंदर शैतान एक नेगेटिव डालते हैं, तो ये तो बहुत ही और भी ज्यादा सुंदर है, और पेड़ों से भी ज्यादा सुंदर है, उसका फल और फल से भी ज्यादा सुंदर है, और फिर देखने में इतना सुंदर है तो खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेगा, और फलों से भी ज्यादा टेस्टी लगेगा। दिस इज हाउ द थिंकिंग प्रोसेस इन योर माइंड स्टार्ट्स। और फिर उसके बाद हम एक बार छोड़ देते हैं, दूसरी बार चलो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। इस प्रकार से हम अल्टीमेटली वो शैतान का जो ट्रैप है, वो इंसान वो गिर ही जाता है। ईव ने ऐसे ही किया, हवा ने ऐसे ही किया, और फिर देखा और उसका माइंड में थॉट प्रोसेस आया, परमेश्वर ने शायद उसने उसका मोटिव अच्छा नहीं हो, जबकि उसको पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। वो डाउट आने लग गया परमेश्वर के ऊपर, और शैतान का झूठ में धीरे 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 पकड़ में आने लगा, और फाइनली जो नहीं करना था परमेश्वर के नजर में, जो खिलाफ है, वो कर बैठ जाते हैं। दैट इज हाउ sin started in this world. It all started with the seeing, and it is all started with the disobedience, that is eating the forbidden fruit. हम लोग पहला यूहन्ना 2:16 हम पढ़ते हैं, क्योंकि इस संसार की हर वस्तु जो तुम्हारे पापपूर्ण स्वभाव को आकर्षित करती है, तुम्हारी आंखों की भांति है, और इस संसार की प्रत्येक वो वस्तु जिस पर लोग इतनी गर्व करते हैं, परम पिता की ओर से नहीं है, बल्कि वो तो संसारिक है। और फिर वो क्या है, जो संसार तो इन चीजों को घमंड करती है, और लेकिन जो परमेश्वर के नजर में वो घृणित है। फिर भी हम धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज, समझौता करने लग जाते हैं। और फिर उससे पहले वाला वचन में लिखा है कि द लस्ट ऑफ द आईज, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, एंड द प्राइड ऑफ लाइफ, ये तीनों जो आंखों की अभिलाषाएं हैं, हमारे शारीरिक अभिलाषाएं, वो और फिर धीरे धीरे जो शैतान का जो गुण है घमंड, ही वॉज फुल ऑफ प्राइड, नो, वो घमंड, ये तीनों क्वालिटीज हमारे अंदर शरीर के द्वारा, हमारे आंखों के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा, ये हमारा माइंड के द्वारा, फिर हमारा जीवन में घुस के हमें ये गलत प्रलोभन में हमें फंसाते रहते हैं। एंड देन द लस्ट ऑफ द आईज दिखाता है, लस्ट ऑफ द फ्लैश क्या, लस्ट ऑफ ईटिंग ऑल्सो, यू कैन से लस्ट ऑफ ईटिंग ऑल्सो। मैंने ढूंढा है तो ये डेफिनेशन मुझे बड़ा अच्छा लगा। व्हाट डज इट मीन बाय लस्ट ऑफ द फ्लैश? कई बार लोग यूज करते हैं फ्रेज को, लेकिन उसका असली मीनिंग क्या है, मैंने ये अच्छा लगा। The phrase lust of the flesh refers to an excessive desire for physical pleasures or material possessions at the expense of morality and at the expense of spiritual values. It can be interpreted as a focus on immediate gratification rather than long-term goals. आपको अंग्रेजी थोड़ा सा आता है तो ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है। ये जो लस्ट ऑफ द फ्लैश मतलब अपना जो वैल्यूज है, जो नैतिक मूल्य है, उसको सौदा करके हम क्या करते हैं, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत जो मिलने वाली प्लेजर्स को हम बड़े सारे लॉन्ग टर्म जो फायदे हैं उसको बेच डालते। मीन्स इट्स लाइक अ ट्रांजैक्शन, यू आर गिविंग समथिंग विच इज वेरी वैल्यूबल टू समथिंग ऑफ लेस वैल्यू, ऐसे है। तो
फॉर एग्जाम्पल मैं जल्दी से आपको ईसाव के बारे में हम देखते हैं। ईसाव के बारे में जेनेसिस चैप्टर 25 वर्स 34, उसने एक प्लेट भोजन के लिए उसने अपना ज्येष्ठ को बेच डाला, क्योंकि उसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं था। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कुछ लोग, हम सबको खाना है, बिना खाए कोई जी नहीं सकता, लेकिन इस भूख को, अपने शरीर का जो भूख है, जो हंगर है, जो थर्स्ट है, ये इन सारे जो ग्रेटिफिकेशंस है, उसको हमको कंट्रोल करना भी सीखना है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। तभी लोग, कुछ लोग फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग इसलिए करते हैं ना कि परमेश्वर से ज्यादा हम, हमारे लिए फायदा होता है। यू लर्न टू कंट्रोल योर फ्लैश, and then you learn to drive your life through the Holy Spirit. हम स्पिरिट ऑफ फ्लैश को हटा के स्पिरिट ऑफ द रूह कुद्दूस का द्वारा अपना जीवन को चलाना है, तो इस शरीर के अभिलाषाओं को नियंत्रण में रखना हम सीखते हैं। कुछ समय फास्टिंग करते तो ऐसे सीखते हैं। तो इसलिए फास्टिंग और प्रेयर भी आपका स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत महत्व रखता है। कि इससे क्या आता है कि सेल्फ कंट्रोल आता है। कि आप, ईसाव के पास सेल्फ कंट्रोल नहीं था। तभी हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 25:34, याकूब ने ईसाव की रोटी और भोजन दिया, ईसाव ने खाया पिया तब चल गया। इस तरह ईसाव ने ये दिखाया कि पहलौठा होने के अपने हक की परवाह नहीं करता था। So he valued the meals, plate meals, more important than his birthright. Imagine, कितना मूर्खता है ना। इसलिए जो फ्लैश, ज्यादा फ्लैश मतलब हमारी शरीर ज्यादा एक्टिव होने से, सेल्फ कंट्रोल नहीं होने से, ऐसे मूर्खता हमको करने का बहुत चांसेस है। इसलिए हमको ये सेल्फ कंट्रोल भी सीखना है, क्योंकि यीशु मसीह के पास भी इस तरह का बहुत, जो हमारे इंसान के लिए खाना खाना, पानी पीना कितना इम्पोर्टेंट है, वो यीशु मसीह समझते थे। तभी जब मनुष्य के रूप में आए थे, तो इस शरीर के अभिलाषा के ऊपर भी जय पाकर हमें उदाहरण दिया है। कि फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं मत्ती 4:1-4 में पढ़ के सुनाती हूँ। फिर आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसे परखा जा सके। 40 दिन 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत लगने लगे, सताने लगे, तब उसे परखने वाले उसके पास आया। उसको पता है 40 दिन 40 रात वो भूखे थे। अब उसकी इमीडिएट नीड जो है, इस वक्त का जो जरूरत है, इमीडिएट नीड, वो क्या है? खाना। इसलिए वो शैतान उसी टाइम उनके पास आया और कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन सारे पत्थर को कह दे रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, शास्त्र में ऐसे लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि प्रत्येक उस शब्द से जीता है जो परमेश्वर का मुंह से निकलता है। यीशु मसीह ने सही जवाब दे दिया। ठीक है, हमारे लिए रोटी तो जरूरी है शरीर के लिए। जो शरीर तो मिट जाएगा, मिट्टी से बना हुआ मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मरते, उनको ज्यादा खिलाने की जरूरत है। और पतरस यीशु मसीह से कहा था, योर वर्ड्स आर स्पिरिट एंड लाइफ, योर वर्ड्स आर स्पिरिट एंड लाइफ। ऐसे जीवन की बातें हैं, पवित्र आत्मा के बातें हैं। ये रोटी से, शारीरिक रोटी से बहुत बढ़कर है। इसलिए हाँ, मैं रोटी खाऊंगा, लेकिन पहले मैं वचन को खाऊंगा, वो ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वही यीशु मसीह ये कह रहे हैं, शैतान को ये प्रायोरिटीज दिखा रहे हैं। हालेलुया। ये नहीं कि रोटी नहीं खाना, ये नहीं बोल रहे, मगर रोटी से ज्यादा हमको वचन को खिलाना है आत्मा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दानियल
1 का 15 में हम पढ़ते हैं कि दानियल और उनकी फ्रेंड्स को बड़ी समस्या आ गया है। जब बेबीलोन में गए थे तो उनको वहां पे उनको ऐसे भोजन दिया गया है जो पवित्र शास्त्र के खिलाफ है। और फिर उन्होंने उन अधिकारियों से कहा है, हमें 10 दिन का समय दे दो और हमें साग पाग दे दो जो हम खा के आपको दिखाएंगे। हमारे चेहरे उतर गया तो आप दूसरा जो आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अगर हमारे चेहरा नहीं उतरा और हम ठीक ठाक दिख रहे हैं तो आपको वही खाना देना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। तो ऐसे वो लोग बड़ा एक परीक्षा को पास करना पड़ा। 10 दिन तक वो साग पाग खाते रहे, वेजिटेबल्स खाते रहे। और फिर उसके बाद 10 दिन के बाद जब उसका टेस्ट हुआ है उन लोग से जो उस राजा का जो मीट खा रहे थे, तो उनसे ज्यादा ये लोग चमक रहे थे और उनका चेहरा खिला हुआ था। तब वो लोग बोला, ठीक है, आप लोग अपना साग पाग ही खा सकते हो। हालेलुया। कई बार जो ऐसे फूड होता है, ऐसे बेवरेज होता है, ऐसे अल्कोहल होता है, ऐसे कोई चीज होता है आपका जो परमेश्वर के नजर से घृणा है या अपने सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दोज काइंड ऑफ फूड्स। कई बार हम आंखों से देखते, मैं कुछ वीडियोस देख रही थी कुछ एक मेडिकल डॉक्टर का, तो वो जितना हमें आंखों से कलरफुल दिखता है वो दे आर नॉट रियली गुड फॉर आवर बॉडी। जो खास करके केक्स है, खास करके जो स्वीट्स है, खास करके वो भोजन है जो फूड कलर्स ऐड करके उसको बहुत कलरफुल बनाते हैं, दे आर नॉट रियली गुड फॉर आवर हेल्थ। तो इसलिए हम सिर्फ आंखों से देखे नहीं खाना है, हमें कुछ मेडिकल नॉलेज भी जानकारी रखना पड़ेगा कि कौन सा चीज हमें अपनी बॉडी के लिए नेसेसरी है, कौन सा चीज अननेसेसरी है। उस चीज को हम चुन के एक बैलेंस डाइट को लेना पड़ेगा, ना कि हम उस कलरफुल चीजों को देख के, कलरफुल ड्रिंक्स को देख के, या लोग कुछ गलत चीजें पी रहे हैं, गलत चीजें सेवन कर रहे हैं, तो हम भी उनके साथ जुड़ जाए। सो डोंट बी कैरिड अवे बाय द डिजायर्स ऑफ दिस वर्ल्ड और बाय एनीथिंग एल्स। हम लोग को केयरफुल होना पड़ेगा। और जल्दी से मैं कुछ आए थे आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। गॉड वॉन्ट टू एंजॉय अवर फूड ऑल्सो। ऐसे नहीं है कि, लेकिन हर चीज का बाउंड्रीज को हम समझना है। सबोदेशक 3:13 में लिखा है, परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति खाए पिए और अपने कर्म का आनंद लेता रहे। ये बातें परमेश्वर की ओर से प्राप्त उपहार है। इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ लाइफ दैट वी कैन एंजॉय, बट विद इन द बाउंड्रीज। व्हेन यू क्रॉस द बाउंड्रीज, then there is danger. So remember, enjoy but within the boundaries. 1 Corinthians 10:31, पहला कुरिन्थियों 10 का 31। इसलिए चाहो तुम खाओ पियो, चाहो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। वॉट एवर यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग, यू हैव टू डू फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्या मैं ये चीज खाने से प्रभु को महिमा मिलता है? यदि हम ये चीज पीने से प्रभु को महिमा मिलता है, यदि प्रभु को महिमा नहीं मिलता है, तो उस चीज को हमको नहीं खाना पीना है। आपको पता है रोमन्स 14:17 में लिखा है, किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट जस्ट ईटिंग और ड्रिंकिंग, राइचियसनेस, पीस, जॉय इन द होली गोस्ट, ऐसे लिखा है ना। तो इसीलिए तो हम इन सारे वचन को याद करते हुए हम लोग खाना पीना और अपना लाइफस्टाइल को बना के रखना है। नीति वचन 23:1 और 2 में बड़ा अच्छा लिखा है, जब तू किसी अधिकारी के साथ भोजन करने बैठ जाते हो, इसका ध्यान रखना कि कौन तेरे सामने है। यदि तू पेटू है तो खाने पर नियंत्रण रख। देयर आर सम फूडीज, मतलब उनका फूडीज का बोलते हैं ना, तो खाना अच्छा सा खाना दिख गया
तो फिर किसी के बारे आगे पीछे कौन बैठा है, कौन है, क्या है, कुछ नजर नहीं आता है, सिर्फ खाना ही दिखता है उनको, और लोगों के लिए है ही नहीं है वो भी नहीं दिखता है। सो दैट इज नॉट गॉड वांट्स। और फिर वो एक टेबल मैनर्स होता है। और फिर जो मसीह परिवार में एक बार भोजन मिल के खाना चाहिए, और थोड़ा सा पूरा दिन में क्या हो रहे हैं, कैसे बिताया, वो बातचीत करना चाहिए, छोटा सा प्रार्थना करके भोजन को, खाने पीने को ब्लेस करना चाहिए। फिर खाइए, कितना आपको खाना स्वादिष्ट लगेगा, और कितना अच्छा सा अपना शरीर में पच के ये एक अच्छा नरिशमेंट को आपको मिलेगा, अच्छा नरिशमेंट, आपको अच्छा एनर्जी स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगा। नीति वचन 23 का 20 और 21 में लिखा है, तो उनके साथ मत रहो जो बहुत पियक्कड़ है अथवा ऐसे ठूस ठूस मांस खाते हैं, क्योंकि ये पियक्कड़ और ये पेटू दरिद्र हो जाएंगे, ये उसकी कुमारी उन्हें चितड़ों पहनाएगी। तो इफ यू ऑलवेज स्टे विद दैट काइंड ऑफ पीपल, देन यू विल ट्राई टू इमिटेट देम। उनकी जो आदतें, गंदे आदतें आप पकड़ लेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं है, वो फिर गरीबी की ओर ले जाएगा, यही बाइबल बता रहे हैं। इसलिए हम ऐसे ज्यादा पियक्कड़ और ज्यादा ये जो खाने पीने वाला ज्यादा पेटू मतलब फूडीज लोग, ज्यादा फूड 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 ऐसे करके हमको हमेशा फूड के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, जितना जरूरत है उतना ही खाना है। नीति वचन 25 का 16 में लिखा है, यद्यपि शहद बहुत उत्तम है पर तू अधिक मत खा, और यदि तू अधिक खाएगा तो उल्टी हो जाएगा और रोगी हो जाएगा। सो एनीथिंग विच यू overeat will become fat and accumulate in your body, फिर it will turn to obesity। मतलब अच्छा है करके कोई भी चीज हमको ओवर ईटिंग नहीं करना है। कुछ बातें मैंने लिखा है जो चीज अवॉइड कर सकते हैं, और जल्दी से बिफोर वाइंडिंग अप आई वांट टू शेयर दैट विद यू। थिंग्स टू अवॉइड: ओवर ईटिंग, बहुत अंडर ईटिंग भी अच्छा नहीं है, मगर ओवर ईटिंग भी अच्छा नहीं है। ईट ओनली दैट विच इज नेसेसरी फॉर यू। थोड़ा सा वेजिटेबल्स, थोड़ा सा फ्रूट्स, थोड़ा सा कार्ब्स, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, ऐसे कभी नॉन वेज, कभी कभी टू मच नॉन वेज नहीं है। तभी अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो इफ यू वांट टू स्टे अवे एंड बी वेजिटेरियन ऑल्सो फाइन। तो इस तरह से हमको मॉडरेशन में खाना है, ओवर ईटिंग अच्छा नहीं है। और फिर दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, शेयर विद द हंग्री। कई बार हम खाना खाते समय उनको याद रखो जो खाने को नहीं मिलता है। व्हेन यू थिंक ऑफ देम, देन यू लाइक टू शेयर योर फूड विद देम। जब आप एशया 58 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, वो जब वो फास्टिंग करते हो, गरीबों को खाना बना के उनको खिलाओ। जब वो लोग खाते हैं, पेट भर के तुम्हें आशीष देता है, तुम खाने से ज्यादा तुम्हें संतुष्टि मिलेगा। हाँ, दैट इज हाउ दे विल ब्लेस यू, एंड दोज ब्लेसिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग इन योर लाइफ, इन योर फैमिली। कितना अच्छा लगेगा व्हेन यू स्टार्ट फीडिंग दोज हु आर हंग्री। डोंट ओनली कीप ऑन थिंकिंग अबाउट मैं क्या खाऊं, पूरा टाइम खाते मत रहना। एंड देन फास्ट पीरियोडिकली, मतलब थोड़ा थोड़ा समय हफ्ते में, जैसे आप उस फारसी का प्रार्थना में भी हम पढ़ते हैं कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास कर। जब रिलीजियस पीपल देन आर फास्टिंग ट्वाइस, तो एटलीस्ट वी नीड टू फास्ट लिटिल मोर पीरियडिकली। फास्टिंग करने से क्या होता है, उपवास करने से क्या होता है, अपना शरीर का अभिलाषाओं के ऊपर हम नियंत्रण रख पाते हैं और आत्मा के चाल चलने पाते हैं। और फिर फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है कि प्लान योर, ऑर्गेनाइज योर किचन, ऑर्गेनाइज योर कुकिंग टाइम। अच्छा सा स्केड्यूल करके, ये ब्रेकफास्ट में होगा, ये लंच में होगा, ये हफ्ते में ये दिन ये
खाना हम खाएंगे। ऐसे थोड़ा सा लेडीज लोग किचन को ऑर्गेनाइज करने से, अपने कुकिंग टाइम को रिड्यूस करने से, प्लानिंग करने से अच्छा सा आप खाएंगे और समय को भी बचाएंगे, और उतना समय आप परमेश्वर के उपस्थिति में बिता सकते हैं। और फिर लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है ऑलरेडी अबाउट हेल्दी ईटिंग। अनहेल्दी ईटिंग को छोड़ दीजिए और हेल्दी ईटिंग कीजिए। और फिर लास्ट में एक वचन मुझे बड़ा टच किया है, वी ऑल वांट टू एंजॉय द फीस्ट ऑफ दैट ब्राइड ग्रूम के साथ। प्रकाशित वाक्य 19 और 9 में लिखा, फिर वो मुझसे कहने लगा, लिखो धन्य है जिन्हें इस विवाह भोज में बुलाया गया है। उसने फिर कहा, ये परमेश्वर का सत्य वचन है। हम सारा खाना यही खाएंगे तो फिर जो यीशु मसीह का जो वेडिंग सफर में हमें बुलाएंगे, वहां के लिए हम जगह रखना। So that is why we have to think of that wedding feast, लैम का साथ में, जो परमेश्वर का मेमना के साथ में जो विवाह है, उस वेडिंग फीस्ट के लिए हम इंतजार करना। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता। हमने देखा है प्रभु किस तरह से हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है प्रभु, उसको रेगुलेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, सेल्फ कंट्रोल को अभ्यास करना है। हाउ टू ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड फिट। लॉर्ड, फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है मसीह का सेवकाई के लिए, अपने काम काज के लिए, हर एक क्षेत्र में प्रभु यीशु हमको आगे बढ़ना है। तो हमारा सेहत भी सही रीति से हमें देखभाल करना है। हमें प्रभु यीशु किसी आंखों की अभिलाषाओं से, शरीर की अभिलाषाओं से, जीविका का घमंड से प्रभु हम कैरिड अवे नहीं होना है। प्रभु यीशु, हमें पवित्र आत्मा हमें सहायता कीजिए, हमें गाइड कीजिए टाइम टाइम पर, ताकि हम हेल्दी रहें, फिट रहें और सही सही भोजन खाएं, सही बेवरेजेस को लें प्रभु। और प्रभु यीशु के लिए एक हेल्दी, जैसे पहला थिस्सलुनीका 5:23 में लिखा है, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा उस यीशु मसीह का आगमन तक भले चंगा रहे। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते, आमीन आमीन।